गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का एक न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स को तैयार करना सीखेंगे। तो देखते हैं एक न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब and from the information supplied prepare an income and expenditure account for the year ended 31st December 2015 and the balance sheet as on 1st January 2015 and 31st December 2015। तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपको कहा है कि आप उनके आधार पर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करो 31 दिसंबर 2015 को। और इसके साथ साथ आपको बैलेंस शीट तैयार करने के लिए भी कहा है। एक आपने तैयार करनी है 1 जनवरी 2015 की और एक तैयार करनी है आपने 31 दिसंबर 2015 की। तो सबसे पहले हम इनका फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये इनका फॉर्मेट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। सबसे पहले हम वो डेट डालेंगे जो हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है। तो हमारे को बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर 31 दिसंबर 2015 का बनाने के लिए, और बैलेंस शीट हमारे को बोला हुआ है बनाने के लिए बैलेंस शीट एज ऑन, एक बोला है बनाने के लिए 1 जनवरी 2015 की, और एक हमारे को बोला हुआ है 31 दिसंबर 2015 की। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स होता है, क्रेडिट साइड में इनकम होती है, और यहाँ पर लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में बता दिया था। अब आगे दिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015 का। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिसीट साइड। तो दिया है टू बैलेंस, तो बैलेंस दिया है 350, तो ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का। इसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शंस 2014 के दिए हैं 250, 2015 के दिए 1000 और 2016 के दिए 200 जो हमारे को मिले हुए हैं इस साल, ठीक है। और टोटल जो मिला हुआ है वो मिला है 1450। और आगे दिया टू होल्ड रेंट रिसीव्ड 700, टू प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 400, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 100, और टोटल रिसीट दी है हमारे को 3000 की। और इसके साथ साथ क्रेडिट साइड में जो पेमेंट साइड है, बाय सैलरीज दी है 1400, बाय जनरल एक्सपेंसेस दी है 200, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दी है 300, बाय बुक्स दिया है 500, बाय न्यूज़पेपर दिया है 400 एंड बैलेंस दिया है आपके पास 200। तो जो बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस है और टोटल दिया है 3000। अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट, द क्लब हैज 50 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹25। तो जो क्लब है उसमें 50 सदस्य हैं और 25-25 रुपए वो कंट्रीब्यूट करते हैं एनुअली। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2014 वन टू द वैल्यू ऑफ ₹300। तो आपको 31 दिसंबर 2014 के जो सब्सक्रिप्शंस है वो आउटस्टैंडिंग दी हुई है। तो हमारे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है 31 दिसंबर 2015 का, और यहाँ ये जो आउटस्टैंडिंग दिया है ये दिया है 31 दिसंबर 2014 का। इसका मतलब ये क्या है, ये बिगिनिंग के है, आउटस्टैंडिंग है पिछले साल के। और बी जो पॉइंट है, ऑन 31 दिसंबर 2015 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग टू ₹100। तो इस साल जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 31 दिसंबर 2015 में वो 100 है। और आगे बोलता है सैलरी पेड इन 2015 इंक्लूडेड ₹300 फॉर द ईयर 2014। और जो 2015 की जो सैलरी दी हुई है उसमें इंक्लूड है किसकी, 2014 की भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 300 है ये है सैलरी बिगिनिंग की, और जो 100 है वो है इस साल की। और सी पॉइंट है, ऑन 1 जनवरी 2015 द क्लब ऑन बिल्डिंग वैल्यू एट ₹10,000। तो क्लब के पास अपनी बिल्डिंग है 1 जनवरी 2015 को, उसका मूल्य 10,000 है, फर्नीचर है उसका मूल्य 1000 है, और बुक्स है उसका मूल्य 1000 है। अब आपको ये कहा हुआ है कि इस क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ एंड बैलेंस शीट बनाओ। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे जो है माइंड में होनी चाहिए कि जो एडजस्टमेंट है वो कौन कौन सी है, ठीक है। और फिर हमने स्टार्ट करना है इसको कहां से, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं इसको कहां से, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट साइड से। तो सबसे पहले आपको दिए हुए हैं बैलेंस। तो जितने भी आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऊपर दिए होंगे ये वन साइडेड ही जाएंगे। तो सबसे पहले जो बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है। तो आपको जब मैंने बताया था प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो उस में आपको मैंने डिटेल में बता दिया था। उस वीडियो को भी आपने देख लेना इस क्वेश्चन को करने से पहले, अगर वो नहीं देखा है आपने तो आपको दिया है बैलेंस। तो इसको कहां बताया जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में। तो हम यहां लिख देते हैं कैश बैलेंस। तो कितना दिया है 350,
तो हमने इसको यहाँ पर ये लिख लिया 350। इसके बाद हमारे को दिया सब्सक्रिप्शंस के बारे में। तो आपको मैंने बोला कि जब मेंबर का क्वेश्चन है तो जितने मेंबर हैं और पर मेंबर जितना पे कर रहे हैं उतनी हमारी इनकम होगी, चाहे वो मिली है चाहे ना मिली है। तो हम उसको बता देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शंस। तो मेंबर हैं 50 और @25 का कर रहे हो, पे कर रहे हैं, तो हमारा जो बन गया सब्सक्रिप्शंस वो हो गया 1250। ठीक है, ये हमारा बन गया। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, इसके एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट में आपको मैंने डिटेल में पहले बता दिया था, जो सब्सक्रिप्शंस है और रिसीव्ड कितनी हुई हमारे को 2015 में, वो दिया है ड्यूरिंग द ईयर कितनी रिसीव हुई है, 1450 रिसीव्ड हुई है। ठीक है, और आपको पता है हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग जो एंड की होती है, और ऐड करते हैं हम जो एडवांस हमारे को कब का मिलता है, बिगिनिंग का मिलता है, और हम लेस करते हैं जो आउटस्टैंडिंग होता है बिगिनिंग का, और लेस क्या करते हैं हम जो हमारे को एडवांस मिलता है एंड का। मतलब हम इसमें लेते हैं जो इस साल की हमारी इनकम है, अगर पिछली है अगली है तो उसको क्या कर देते हैं, हम लेस कर देते हैं। तो ये इसके बारे में डिटेल में बताया था। तो हम करेंगे सबसे पहले जो टोटल जो हमारे को सब्सक्रिप्शन मिली ड्यूरिंग द ईयर वो कितनी मिली, 1450, ये आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दी हुई है। और आपको मैंने अभी पढ़ के बताया जो फर्स्ट है उसमें दिया हुआ है कि जो आउटस्टैंडिंग है आपकी पिछले साल की, तो आउटस्टैंडिंग हम यहाँ डाल देते हैं डेट बिगिनिंग की, तो 31 दिसंबर 2014 की है आउटस्टैंडिंग। तो इसको क्या कर देंगे हम, इसको हम लेस कर देंगे। तो कितना दिया है, 300 रुपीज दिया है, तो ये हो जाएगी लेस। ठीक है, तो हमारे को 2 एडजस्टमेंट दी हुई है। अब हम देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे को 2015 में जो है 2016 का एडवांस मिल गया है। तो मतलब जो एडवांस हमारे को मिला हुआ है फॉर किसके लिए, 2016 के लिए, वो कितना मिला है 200। इसको भी क्या कर देते हैं, हम लेस कर देते हैं। और इस क्वेश्चन में हमारे को एडवांस बिगिनिंग का गिवन नहीं है, तो यहाँ हम डैश लगा देते हैं। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग जो है एंड है 31 दिसंबर 2015 का, वो कितना है, यहाँ लिखता हूं मैं एज ऑन मतलब हम इकट्ठा बताएंगे, उसमें इस साल का भी मतलब बताएंगे, और अगर पिछला भी कोई बच्चा हो तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2015 का। तो 2015 में हमारी जो इनकम कितनी थी, तो इनकम आपको बताया था कि 50 मेंबर मल्टीप्लाई बाय 25, तो 1250 जो है वो आपकी इनकम होनी थी इस साल। ठीक है, अब आपको रिसीव्ड कितना हुआ, रिसीव्ड कितना हो गया 2015 में, वो आपको क्लियर दिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, आपको मिला हुआ है 1000 रुपया, 1000 आपको मिला हुआ है। तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर, अब मैंने फॉर शब्द लगाया 250, तो फॉर का मतलब ये जो है आपका 2015 का ही है। तो 2015 का हमारे को लेने के लिए कितना रह गया, 250 रुपया रह गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2014 की। तो 2014 में जो हमारा आउटस्टैंडिंग था 31 जो आपका दिसंबर 2014 का, जो हमारे को एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो कितना है, वो था 300 रुपीज। ठीक है, 300 था हमने जो लेना था। अब उसमें हमारे को जो रिसीव्ड हुआ 2015 में, तो दिया हुआ है 2015 में, 2014 का कितना मिला, हमारे को रिसीव्ड हुआ है 250 रुपया। ठीक है, 250 हुआ है। तो इसका मतलब जो आउटस्टैंडिंग है वो फॉर 2015 का कितना रहा अभी तक लेने के लिए, वो रहा 50 रुपया। ठीक है, तो एक मतलब हमारे पास जो है एक हो गया आउटस्टैंडिंग जो है 2015 का, और एक हो गया 2014 का। तो 14 का है 50 और इसका है 250। तो एज ऑन जब हम करेंगे तो टोटल करके कितना है, 300 रुपीज है जो हमारे को नहीं मिला है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बता देंगे 300 रुपीज, ये वर्किंग नोट्स में आपने बता देना। तो 300 कैसे कैसे बताने हैं, हमने लिखने हैं 2014 के 50 है इसमें जो नहीं मिले हैं अभी तक, और 2015 के कितने हैं, 250 है, जो मैंने आपको अभी बताए। और ये जो सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है ये मैंने जो वर्कशीट 11 है उसमें भी ये डाला हुआ है। तो अगर आपसे वहां सॉल्व नहीं हो तो आप यहाँ भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो है अब हम इसका टोटल करते हैं। तो टोटल जो है हमारा जो प्लस है वो हो गया 1750,
और इसमें से लेस करेंगे 500, तो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। तो ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन इनकम होगी, कितनी होगी 1250। तो 1250 समझ के कर दिया, यहाँ बता दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो एडजस्टमेंट है इनको, जैसे जो आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, इनको कहाँ बताते हैं, बैलेंस शीट में बताते हैं। तो जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है वो हमारी क्या है, जैसे आउटस्टैंडिंग हमने लेना है तो हमारी क्या है, एसेट्स। इसको हम क्लोजिंग एसेट्स में तो हम यहाँ बता देते हैं, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने हैं हमारे 300। तो 300 कैसे कैसे हैं, यहां पर भी आप बता सकते हैं। 2014 के 50 एंड 2015 के कितने हैं 250, और टोटल हो गए हमारे जो है यहाँ 300 रुपीज। ठीक है, ये हमने बता दिया। इसके बाद एडवांस बिगिनिंग नहीं था, और उसके बाद हमारे को दिया है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। तो ये बिगिनिंग की बैलेंस शीट्स में आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस बिगिनिंग के कितने दिए थे 300 रुपीज, ये भी हमने कर लिया। इसके बाद जो है जो एडवांस मिला हुआ है एट द एंड, वो हमारे को अभी रिसीव हुआ है, एडवांस दे दिया लोगों ने, तो हमारे लिए लायबिलिटीज है अभी ये। तो हम इसको क्या करेंगे, जो ओपनिंग अगर होता तो उसको ओपनिंग में बताना था, अब ये क्लोजिंग में मिला है एडवांस, तो उसको हम क्लोजिंग में बताएंगे। तो हम कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन बता देंगे, और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितनी दी हुई है, ये दी है 200 रुपीज। तो हमने इसको यहाँ पर बता दिया। तो ये हमारे पास सब्सक्रिप्शंस का पूरा क्या हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं अगला, तो अगली जो इनकम है वो दिया है होल रेंट रिसीव्ड। तो हम यहाँ कर देंगे बाय होल रेंट रिसीव्ड, जितना भी आपको रिसीव हुआ कितना हुआ 700। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है। और फिर प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो हम कर देंगे बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट के कितने प्रॉफिट दिए हैं 400, तो 400 को भी हम यहाँ बता देंगे, ये भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो ये बेचा हुआ है, कितने के दिए हैं, ये दिए 100, तो ये भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी रिसीप्ट होगी। और इसके साथ साथ ही हमारा रिसीप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में क्या दिया है, सबसे पहले सैलरी। तो सैलरी को हमने यहाँ लिख देंगे 2 सैलरीज। तो कितने अमाउंट दिया है, हमारे को दिया है 1400 रुपीज। अब इसकी एडजस्टमेंट भी दी है, वो भी हमारे को माइंड में रखनी है। तो हमारे को दिया है एड आउटस्टैंडिंग, जो एट द एंड है 31 दिसंबर 2015 है, जिसका संबंध इस साल से, उसको ऐड कर दो। तो कितना आ गया 1500, और लेस हमने क्या कर देनी है, जो 300 की इंक्लूड है इस साल। तो आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 2014 की जो है, पिछले साल की जो है वो दी है हमारे को 300। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 1200 हमारे पास ही आ गया। ठीक है, अब हम इनको भी डबल एंट्री कर लेते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो देने के लिए हो गया हम नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी सैलरी जो हम नहीं दे रहे हैं। तो जो ओपनिंग वाली, वो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगी, और क्लोजिंग वाली क्लोजिंग में। तो ये हमारे पास क्लोजिंग की है, तो यहाँ हम बता देते हैं इसको क्लोजिंग में। यहाँ हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो क्लोजिंग में कितनी है हमारी 100, तो हम यहाँ 100 यहाँ बता देंगे। और जो हमारी जैसे ओपनिंग की है तो हम इसको यहाँ बता देंगे। तो 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे को कितनी दी हुई है, यहाँ दी है 300। तो जितनी भी एडजस्टमेंट होती है उनको हम 2 साइड ले जाते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब आगे दिया है हमारे को अगला खर्चा जनरल एक्सपेंसेस का। जनरल एक्सपेंसेस हमारे को दिए हैं 200 के, और इसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया है, वो दिया है हमारे को 300 रुपीज के। तो ये भी आपकी रेवेन्यू पेमेंट है। इसके बाद बुक्स दी है, तो बुक्स आपकी क्या है, ये कैपिटल नेचर की है। तो ये मतलब जैसे जो है यहाँ आ जाएगी बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में। तो हम यहाँ लिख देते हैं बुक्स, बुक्स की एडजस्टमेंट भी है ना, तो यहाँ लिखते हैं बुक्स परचेज, क्योंकि हमने परचेज की है इस साल, कितने की दी है 500 की। तो इसको इंटर कॉलम में हम लिखते हैं अभी, क्योंकि एडजस्टमेंट भी आएगी बुक्स की। इसके बाद ये है न्यूज़पेपर, तो यहाँ आ जाएगा 2 न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कितने दिए हैं, न्यूज़पेपर हमारे को दिए हुए हैं 400 के। न्यूज़पेपर के बाद आपको दिया है बैलेंस। तो बैलेंस जो है ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर कैश बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो कितना दिया है 200 रुपीज। तो अब हमारी जो एडजस्टमेंट है फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब देखते हैं थर्ड। तो थर्ड में हमारे को बिल्डिंग दी है ओपनिंग, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी वो।
बिल्डिंग कितनी है 10,000 की, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 10,000 और इसके साथ साथ फर्नीचर दिया है 1,000, फर्नीचर के साथ हमारे को दिया है बुक्स भी दिया है 1,000, तो हमने इसको क्या कर दिया यहाँ लिख लिया। अब इनकी भी हम डबल एंट्री करेंगे। अब अगर इनमें डेप्रिसिएशन वगैरह होता तो हमने क्या करना था, उस डेप्रिसिएशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर अकाउंट में बताना था, लेकिन इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो हम इनको हम क्या करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हम एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं किसके बारे में, जो बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग हमारे पास कितनी है 10,000 की। इसके बाद जो है हमारे को दिया हुआ फर्नीचर लिख देते हैं हम। फर्नीचर दिया है 1,000, तो 1,000 लिख दिया, और बुक्स दी है 1,000, तो हम यहां लिख देंगे बुक्स। और 1,000 की जो पिछला बैलेंस 500 की हमने इस साल खरीदी थी, तो बुक्स आ जाएगी 1,500 की। ठीक है, तो ये जो है हमने सारी की सारी एंट्री जो है क्या है कर ली। अब हम ऐसा करते हैं, अब टोटल करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, तो टोटल करते हैं हम 0, 5, 7 दोनों जाते चलो 2450 हो गया, और इस तरफ भी हम लिख देते हैं 2450। अब इससे इस तरफ का टोटल करते हैं 0, 0, 4, 3, 7, 2, 9, 11, 1 और 1, 2, 0, 5, 350। तो हमारे पास 350 ये आ गया हमारे पास बैलेंसिंग फिगर 350। इसको बोलेंगे हम टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर आ गई 350। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कहां ऐड कर देंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है कैपिटल फंड में, कैपिटल फंड इसमें ऐड कर देंगे हम सरप्लस। तो सरप्लस हमारे पास कितना है 350। अब हम ऐसा करते हैं, जो ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पहले बता दिया था। अब इसका करते हैं टोटल हम 0, 5, 3 और 3 हो गया 6, 1 और 1 हो गया आपका 2, और यहाँ हो गया 1। तो इस साइड टोटल कर लेते हैं 650, इसमें लेस कर देते हैं 300। तो ये हो गया हमारे पास 12,350। ये हो गया कैपिटल फंड आ गया, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर 12,350। अब हम ऐसा करेंगे, इस कैपिटल फंड को कहाँ यहाँ ले जाएंगे 12,350 टोटल करेंगे 0, 0, 3 और 3 6 और 1 7, 12,700। अब हम टोटल करेंगे इसका 0, 0, 7 और 3 10, 2 और 1 3, 13,000। 0, 0, 5, 2, 7 और 3 10, 1, 2 और 1 3, 13,000। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीख लिया कि किस तरह हम जो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।